सभी मित्रों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ओम प्रकाश गौतम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा बाबरी मस्जिद और उसकी जगह पे बनाया गया राम मंदिर। राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतिहास के पन्ने कोई नहीं जुटला सकता। सही मायने में अगर वो बाबरी मस्जिद होता, वो जगह जो कि बाबर के नाम पर उन्होंने रखा है, तो बाबर मस्जिद होना चाहिए था, या उसको और कोई भी नाम दिया जा सकता था। शान मस्जिद, जामा मस्जिद, तमाम तरह के नाम उनके पास थे। तो बाबर एक अलग शब्द है और बाबरी एक अलग शब्द है। सच्चाई ये है कि मिथिला में रहने वाले एक तपस्वी, जिनको कोई आज बाबरी ब्राह्मण कहता है, उस समय इस तरह के जो आज जो ब्राह्मण हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, ये लोग उस समय नहीं थे। किसी विद्वान और तपस्याएं, तो ये देश हमारा जो तपस्याओं का हब तो रहा ही है। लोग समय समय पर यहाँ पर तपस्या करते रहे। भगवान गौतम बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं, वो तपस्या के कारण ही हुए हैं। उन्होंने सबने आर्य अष्टांगिक मार्ग बनाया है। तो भगवान गौतम बुद्ध के समय पे 120 साल से ऊपर मिथिला के एक साधु, जो कि एक संघ के नायक थे, उन्होंने अपने 16 शिष्यों को भगवान बुद्ध के पास भेजा, उनके 32 महापुरुषों के लक्षण जानने के लिए। तो वो जो 32 महापुरुषों के लक्षण जान करके वापस बाबरी ब्राह्मण के पास जब आए, उन्होंने कहा कि सचमुच 32 महापुरुषों के लक्षण उनके अंदर विद्यमान है और वो बुद्ध हैं। तो बाबरी ब्राह्मण ने कहा कि वो किस दिशा में है यहाँ से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से इस दिशा में है। तो उधर ही उकड़ू बन करके 3 बार पंचांग किया बाबरी ब्राह्मण ने, और बोला कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, 3 बार बोला। उनके शिष्यों ने कहा कि आपने ये हमें तो सिखाया नहीं। तो बाबरी ब्राह्मण ने कहा कि अरे, ये तो जब बुद्ध होते हैं तभी ये बोला जाता है, अब बुद्ध उत्पन्न हो गए तो ये बोला जा रहा है। अब एक काम करो कि मैं तो नहीं जा सकता, आप लोग किसी अच्छी जगह पे जा करके जो मेरी जो पूंजी है, जो मैंने कमाई हुई आजीविका है, उसे ले जाओ और मेरे नाम से एक विहार बनवाओ। तो उनके शिष्य मंडली जो थी, साकेत में आकर के उन्होंने बाबरी विहार बनवाया, और बाबरी विहार बनवाने के बाद वो वापस चले गए। अब आधुनिक काल में जब कोई बाबर यहाँ पे भारत में आया शासन करने के लिए, तो उसने देखा कि हमारी नमाज अदा करने के लिए ये जगह अच्छी है, तो वो वहां पर नमाज अदा करने लगे। लेकिन वो बाबरी मस्जिद कैसे हुई, बाबर मस्जिद क्यों नहीं हुई? तो अब हम बात करते हैं पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब की, और बात करेंगे वर्तमान सीजीआई गवई साहब की। कौन अपने अपनी समाज के लिए ज्यादा हितकर? तो मैं समझता हूं कि चंद्रचूड़ ही ज्यादा अपनी समाज के लिए हितकर सिद्ध हुए, जो उन्होंने संविधान को एक तरफ रखते हुए आस्था के नाम पर राम मंदिर बनवाने का और फैसला दे दिया। आज वहां राम मंदिर बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास तो यही है जो बता दिया। अब बात करें वर्तमान सीजीआई गवई साहब की।
महाबोधि विहार का जो आंदोलन 1 साल होने जा रही है, सुमोटो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, वो तो लिया नहीं। जो याचिकाएँ जो वहाँ पर लगी हुई हैं, उन पे भी कोई सुनवाई नहीं और अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं। मैं उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आधार पर उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक समाज के स्तर पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बुद्धिस्ट हैं, मैं बुद्धिस्ट हूँ। जब चंद-चूर्ण संविधान को एक तरफ करके राम मंदिर का निर्माण करवा देते हैं, तो क्या आप महाबोधि टेम्पल को मुक्त नहीं करा सकते? शर्म आनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।